जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो तो किस प्रकार से तुमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे आजकल जितने भी लड़के हैं लगभग साइंस की तैयारी ही करते हैं, मतलब साइंस साइड होते हैं वो ज़्यादातर क्लास 10th में, या अगर आप 12th में भी हो तो ज़्यादातर लड़के जो होते हैं आजकल साइंस साइड ही होते हैं। इवन मतलब आजकल साइंस साइड का इतना क्रेज है कि आर्ट साइड को सभी लोग भूल ही गए, ठीक है, लगभग। तो भाई अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, जो कि मैं देखता हूं कि वो कोई भी बंदा है वो 12th में पहुंच जाता है, 11th में पहुंच जाता है, लेकिन वो कुछ गलतियां कर बैठता है जिसके कारण उसके साइंस समझ में ही नहीं आती और उसको साइंस फिर बोरिंग लगने लगता है। साइंस बोरिंग तभी लगता है जब आप उसको बोरिंग बनाते हो। अगर आपको साइंस बोरिंग लग रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो शिक्षक हैं वो बोरिंग हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो देखिए अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ या कुछ भी समझो, बड़ा भाई होने के नाते मुझको मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि भाई आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो कि लगभग मैंने की या दूसरों की गलतियों से मैंने सीखा। पूरा आपको सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली गलती ये होती है कि भाई आप बेसिक चीज़ें तैयार नहीं करते हो। आपको लगता है कि मैं इसमें टाइम ख़राब कर रहा हूँ अपना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यार इसको क्या तैयार करना है, इसको तो हम तुरंत कर लेंगे। तो बस वो तुरंत करते करते 2 से 3 साल बीत जाता है, लेकिन वो तैयार नहीं कर पाते और उनको फिर साइंस बाउंस जाने लगता है। समझ रहे हो बाउंस का मतलब? हवा में, कि भाई कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, बस रट लिए जितना वही समझ में आ रहा है, जितना रट लिए बस एग्ज़ाम में जाकर उल्टी कर दिए। तो इस तरीके से कुछ इस क्रेज़ भी बनता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि क्लास में लगभग 80% जो बच्चे होते हैं वो रटने वाले ही होते हैं। अगर उनमें से तुमको नहीं बनना, जो 20% होते हैं समझ कर पढ़ते हैं, उनमें से बनना है तो आप ये सभी चीज़ें ज़रूर फॉलो करोगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आप प्रतीक पहले याद कर लें तत्वों के। मैं देख रहा हूँ कि भाई 12th में बच्चे पहुँच जा रहे हैं और उनको तत्वों के प्रतीक नहीं मालूम है। अगर मैं पूछ लूँ भाई यानी में लिख दिया ये क्या है, तो वो बता ही नहीं पाते कि हाँ ये सोडियम का प्रतीक है। के लिख दिया तो उनको पता ही नहीं है कि किसका प्रतीक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला आपका फ़र्ज बनता है कि आप उनका प्रतीक याद करें, ठीक है। प्रतीक याद कर लिए, उसके बाद अब क्या फ़र्ज आपका बनता है मैं बताता हूँ। उसके बाद आपका फ़र्ज बनता है कि आप आवर्त सारणी याद करें। आवर्त सारणी याद करने से बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी मत करना जो कि आपके शिक्षक करवाते हैं, मुझे भी इवन करवाए थे, कि भाई 1 से 30 तक के जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक याद कर लो। मतलब 1 से 30 तक आप रटते रह जाओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। मैं भी रटा था, तो वही तो सुना रहा हूँ भाई, मैं रटा हूँ, सुना दिया, ठीक है। तो ये गलती तुमको नहीं करना है। इस तरीके से तुमको याद नहीं करना, ये ज़िंदगी में कभी ना काम आने वाला है ना आएगा, ठीक है। देखिए आपको काम क्या आएगा, आपको आवर्त सारणी ही याद करना है, मतलब ग्रुप वाइज याद करना है। आप जानते हैं जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक के बेसिस पर है। परमाणु क्रमांक का मतलब भाई वो परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्धारित है, जिसके कारण उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं जो एक ग्रुप में तत्व आते हैं। जैसे कि आप पहला ग्रुप में ले लें तो आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, रुबिडियम हो गया, सीजियम। तो ये सब क्या है भाई, मतलब ये क्या है कि इनके सभी लगभग इनके जो गुणधर्म है वो समान हैं। सभी नहीं होते लेकिन ज़्यादातर गुणधर्म समान होते हैं। जैसे आप सोडियम को ले लो और पोटेशियम को ले लो, एक ही ग्रुप के तत्व हैं। अब एक ग्रुप में होने के कारण उनके जो आपके भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म लगभग समान है। आप पानी में फेंकोगे तो दोनों में लगभग आग लग जाएगी, ठीक है। पानी वैसे बुझा देता है आग को, लेकिन ये एकदम अपोजिट है, आपको एकदम जादू लगेगा। तो साइंस एकदम जादुई सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो अगर पढ़ रहे हो तो बेसिक चीज़ें ज़रूर कंप्लीट कर लो, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, पहला प्रतीक हो गया, दूसरा आपका हो गया क्या कि भाई आप आवर्त सारणी याद कर लिए। अब यहाँ पर तीसरा आता है कि विभिन्न जो आपके तत्व हैं, ठीक है, तत्व होते हैं धातु और अधातु, उनकी संयोजकताएँ याद कर लें। संयोजकताएँ बहुत काम आती हैं, ठीक है। और फिर सूत्र बनाना सीख लें। इवन वैसे मैं लिख दिया H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, जो आपका लगभग तेजाब होता है, आप मान लीजिए। तो H2SO4 अगर है तो उसका जो मैं नाम बोल रहा हूँ कम से कम उसको बनाना तो सीखिए कि भाई H2SO4, HSO4 क्यों नहीं हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लूँ CaSO4 बन जाएगा, CaSO4, लेकिन यहाँ पर H2SO4 बन रहा है, Na2SO4, K2SO4 क्यों बन रहा है, इसका कारण क्या है। आखिर ये भी HSO4, KSO4 ये सब नहीं बन रहा है।
तो ये सभी चीज़ें आपकी संयोजकता से क्लियर होंगी। तो आपको संयोजकता और आयन के नाम याद कर लेना, ठीक है। आयन का मतलब ये संयोजकता लगभग, वो आयन मैं अभी बता दूंगा आगे, लेकिन याद कर लो। सूत्र बनाना इवन आप सीख लो, मेन बात, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद आप विभिन्न तत्वों के आप याद कर सकते हो गुणधर्म, कि क्या गुणधर्म है, कहाँ पर क्या करेंगे, क्या होगा। विभिन्न ग्रुप वाइज याद कीजिए कि इस ग्रुप के ये गुणधर्म है, दूसरे ग्रुप, इससे क्या होगा कि भाई हर तत्व के अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा। एक ग्रुप का आपने याद किया, उसके बाद आप सभी तत्वों के लगभग गुणधर्म बता सकते हैं। जैसे सोडियम का याद कर लिए तो पोटेशियम गुणधर्म आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि एक ही ग्रुप के तत्व हैं। जैसे बेरिलियम के आप याद कर लिए तो मैग्नीशियम की बता सकते हो। एल्यूमिनियम के आपने याद किया तो बोरान की बता सकते हो, ठीक है। गैलियम की बता सकते हो। तो ये सभी चीज़ें, जैसे आप फ्लोरीन की याद कर ली तो आयोडीन की बता सकते हो, एक ही ग्रुप के तत्व हैं, ठीक है। ब्रोमीन की भी बता सकते हो। जैसे ब्रोमीन, जैसे मैं बोल दूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, तो क्या लिखोगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड तो NaBr हो जाएगा आपका सोडियम ब्रोमाइड, और सोडियम आयोडाइड तो NaI हो जाएगा। मतलब देखिए, अगर इस तरीके ग्रुप वाइज याद करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सूत्र बनाने में भी आसानी होती है। तो आपकी सबसे बड़ी तो होती है कि आवर्त सारणी याद करें, ठीक है। अब उसके बाद मेन बात आती है कि भाई आप रट्टा बिल्कुल भी मत मारो, कि भाई मैं कहीं से पूछ लूँ आपको पता नहीं है, बस रट्टा मारे हो तोता बने हो, ठीक है। इस तरीके से अगर करोगे तो तुम साइंस में फेल हो जाओगे। 10th में मानता हूँ तुम रट कर नंबर ले आ सकते हो, अगर तुम रटते हो तो समझ लो 90, 95, इवन 100 भी आप ला सकते हो। लेकिन बस वही हवा जाएगा जब आप 11th में पहुँचोगे, 12th में पहुँचोगे। तो आपको क्या करना चाहिए, 10th से ही रटने की आदत छोड़ देनी चाहिए। इवन बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते, लेकिन आपको छोड़नी है अगर आप चाहते हो आगे कुछ करना, ठीक है। तो आप एक रटने की आदत भी अब छोड़ दो, साइड में रख दो, ठीक है। इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। अब नंबर के चक्कर में रट लोगे, फिर नंबर तो ले आओगे, उसके बाद क्या होगा 11th में नंबर तो 95% भी लाते हैं, क्या होता है फिर उसके बाद। तो भाई आपको, अगर आप बेसिक स्टूडेंट भी हो तो उसके साथ क्या है, आपको सभी चीज़ें लगभग क्लियर होनी चाहिए। रट्टू तोता वाली काम नहीं होनी चाहिए। जो भी मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, अब आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एकदम बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या करिए कि भाई आपको कम से कम 9th, अगर आप 11th में जा रहे हैं तो 9th 10th का जितना भी कोर्स है वो तो आना ही चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी प्रश्न आपको रटे हुए होना चाहिए, मतलब आपको उनमें से जो भाई पूछ लिया जाए उसका आप बनाकर आंसर दे सकें, मतलब उसको आप अपने दिमाग में रखे हैं, उस दिमाग का यूज करके आप आंसर बना सकें। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि धातु क्या है, क्या बोलोगे आप, धातु क्या है, व्हाट इज मेटल, ठीक है, धातु क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसे तत्व, क्योंकि तत्व में ही धातु अधातु उपधातु होते हैं, तो ऐसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, या जिनकी संयोजकता धनायन में होती है वो धातु हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो मतलब आप बनाकर बोल दीजिए, ये नहीं कि जो परिभाषा आपके बुक में है वही आपको रटने बैठ जाइए। से मैं उपधातु बोलूँ तो धातु और अधातु के दोनों गुणधर्म मौजूद होते हैं, तो धातु प्लस उपधातु, धातु प्लस अधातु लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाए कि ये उपधातु है, दोनों गुणधर्म मौजूद हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं लगभग, जो कि मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन ये जो मेन गलतियां उनको मैंने बताया। भाई वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपसे अब विदा लूँगा, ठीक है। और आप समझ जाओ अभी से तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी यार। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, डंडे लेकर मैं तुमको मारने तो आ नहीं जाऊँगा, ठीक है, कि मोबाइल से निकल के भाई बस आपकी स्क्रीन फोड़ के आ गया, निकल के मारने लग गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी बात मान रहे हो तो ठीक है भाई, अगर नहीं मान रहे हो तो भी ठीक है। बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी बस देखते रहो। और क्या यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सही बेसिक गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी। और एक गलती मत करना भाई, कि जाते जाते बता दो कि नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। नोट्स आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसको लिखो और नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आजकल लेजी बहुत हो गए हैं, नोट्स बनाते ही नहीं हैं। यार देख लेते हैं वीडियो लेक्चर, बस क्या करेंगे नोट्स बना के, भाई बीच में भूल गए कुछ तो क्या दोबारा लेक्चर देखोगे 1.5 घंटे, नहीं ना। नोट्स बना लो, आराम से हो जाएगा काम। तो नोट्स बनाना सीखो यार, आदत डालो अपनी, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कितने बार बोलूँ यार कि अच्छी लगी होगी, अच्छी ही लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी साइंस तो मैं तैयार करवाते ही जा रहा हूँ भाई, 10th की चैप्टर वाइज आपकी अभी हमारी वही केमिस्ट्री चल रही है, बेसिक से एडवांस तक 10 दिनों के अंदर आपको लगभग सिखा देंगे। और बस अगर नेट साथ दिया तो इसी तरह वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।